जनगणना होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह सच है कि गौड़ हिंदू नहीं है। ठीक है, भू राजस्व संहिता की धारा 164-65 में इस पर लिखा हुआ है उसमें कि अगर वह जाति का गौड़ है तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। बात सही है। तो हमारे ऊपर में ये जब नियम लागू नहीं होता, हमारी रीति परंपरा अलग है, तो हम कौन से धर्म को लेकर 7वां कोड हमको प्रदान नहीं किया जा रहा है, तो हम कौन सा धर्म लेके हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हम तो कोर्ट में जाएंगे, आयोग जब शुरू करेगा जनगणना का, तो देखता हूँ जाऊंगा ही, जब जनगणना शुरू होगी जाति का जनगणना धर्म को वोट काला में सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा लेकर के। क्या आपने क्या कहा है, एक तरफ हमको आप आदिवासी सच्चे के गौड़ हिंदू नहीं है कहते हो, अब अच्छा धर्म को मान्यता है, तो हम किस धर्म में जाएं। इसलिए हमारी मांग है कि हमको 7वां कोड कम से कम प्रदान किया जाए, जिससे हमारे आदिवासी भाई अपने अपने धर्म को, रीति परंपरा को निभा सके। जो भी सांसद, विधायक, मंत्रीगण हैं, ये सब अपने आप को हिंदू मानते हैं, जबकि ये सब गौड़ जाति से आते हैं। जी, वो मानते होंगे वाला वो जाने, हम नहीं जानते उधर के प्रति वो क्या है, जितने प्रमाणित करना वो उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारी बात पूछिए, हमारे पुस्तकों की बात पूछिए कि हम गौड़ी धर्म को मानते हैं, हमारी रीति परंपरा, और नहीं तो जाकर के हमारा देख सकते हैं। अब उनके विषय में हम नहीं जाते, क्योंकि आ जाएगी राजनीति बात उछाल लेगी, ये मंत्री फलाने ने कहा, वो उनकी व्यवस्था क्या मानते हैं नहीं मानते हैं। पर आप तो बोल रहे हैं, पर आप जाकर उनके घर में देखिए विवाह संस्कार किससे करते हैं, छठी करने कैसे करते हैं। क्या पत्रकार भाइयों ने जाकर देखा है? नहीं देखे हैं। क्यों देखेंगे? आदिवासियों के प्रति में जो हो रहा है उसको क्यों देखेंगे आप? चुनाव तो वो आदिवासी के नाम से ही लड़ते हैं ना। अब दिल लड़ते हैं तो आपने घर में जाकर देखा उनकी नहीं तो सुना है क्या? हमारे विधायक सांसद जो भी हैं, आज संपत्तिया उइके जी, जिन्होंने कौन सा थाना है बेटा, सगुनिया थाना में, उन्होंने जब धर्म को मानती हैं, जानती है, तभी तो उस थाने में गई और उन्होंने हमको आदान प्रदान किया है। हमारे कुछ नियम तो स्वीकार करती हैं, तभी तो बोल रही हैं। हम डायरेक्ट आप जब बोल रहे हैं ठीक है उन्होंने हिंदू धर्म को मानते हैं, वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है, अब कह रहे हैं तो फिर हम छेड़ेंगे। अब नहीं कह रहे हैं जबरदस्ती, तो आप लोग जब बोल रहे हैं तो ठीक है, उसका जवाब आप देंगे। मंडला आने का एक ही बार नहीं, हमारा बार बार उद्देश्य रहेगा, क्योंकि 57 परगना 52 गढ़ जिनके राज्य थे, गुणवाना राज्य था, इतिहास साक्षी है, जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए, 750 साल का राज किया। अब आज वहां पर मेरा मुख्य उद्देश्य पत्रकार भाइयों से रेवांचल को हटा करके दुर्गावती पार कर रखा जाए, पहले लिखा हुआ था, क्यों ऐसा किया गया है? पहला मेरा प्रश्न है मंडला से। महारानी एक तरफ दुर्गावती का है और रेवांचल कैसे कहां से आ गया? रेवा पार के रेवांचल ये मंडला था। 17.5 साल तक राज सिंहासन गोंडवाना का राज्य, जिसे आप गोंडवाना राज की बात करते हैं, ये दुर्गावती का था। इसको दुर्गावती लिखा जाए, नहीं तो समझ रहे हैं आप, जिस तरह के छत्तीसगढ़ में हमने किया है बुरा तालाब का, हम शुरुआत करेंगे। शासन प्रशासन की जवाबदारी होगी, क्योंकि यह भूमि हमारी है, गढ़ किला अपने आप का और नहीं किसी के बाप का। क्यों नाम को बदला गया है, ये हमारा प्रश्न है। शासन तक समझ पहुंचाइए। दुर्गा भगत गुरुनाथ धर्म की बात करते हैं तो आ रहे हैं हमारे धर्म की रक्षा करने वाली माता, जिसे सभी समाज को सम्मान दिया, अधिकार दिया और सब सोने के सिक्के चलाए। आज सोने मीट की बात करते हैं। अरे ये हमारी धार्मिक यात्रा की, हमारा धार्मिक यात्रा इस तरीके से कि आज हम मंडला होते हुए 17 साल तक राज की हैं, माता का हम नमन करते हैं, उस गोंडवाना के महाराजाओं को, उन देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी संस्कृति, जो गोंडी धर्म की बात होती है, गोंडी धर्म का ये अर्थ होता है वह जिसमें जन कल्याण की भावना जीवित हो, प्रकृति के नियम के आधार पर आधारित हो, ये नेंग दस्तूर सभी क्रिया प्रक्रियाएं, इसी के लिए हम गोंडी धर्म को हम प्रकृति धर्म के नाम से जानते हैं। और हमारा मूल उद्देश्य है, मंडला जिला गौड़ बाहुल्य जिला है, उसके बाद भी आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार क्यों नहीं रोका जा रहा है?